गांव से दूर एक गहरी घाटी के बीच एक प्राचीन गुफा थी। लोग उसे भूल भुलैया का दरवाजा कहते थे। कहते हैं जो भी उस गुफा में गया कभी लौटकर नहीं आया। वहां जाने से पहले गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते थे कि गुफा के अंदर समय और वास्तविकता का मतलब खो जाता है। आरव और उसकी दोस्त नियति को अजीब जगहों पर जाने का शौक था। उन्हें गांव के इस रहस्य ने आकर्षित किया। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे इस गुफा का राज पता लगाएंगे। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही उन्हें अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। आरव ने इसे हवा का असर समझा और दोनों गुफा के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर बढ़े, गुफा का रास्ता अचानक से बदल गया। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह उभरने लगे और उनके कदमों की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। चलते चलते वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां चारों ओर दरवाजे थे। हर दरवाजे पर अलग अलग चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही नियति ने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजे के पीछे से एक काली छाया निकली और हवा में गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। डर के मारे दोनों ने दूसरे दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजा उन्हें वापस उसी कमरे में ले आता। आरव ने अचानक महसूस किया कि उसकी घड़ी उल्टी चल रही है। नियति के चेहरे पर घबराहट थी। तभी दीवारों पर बने चिन्ह चमकने लगे और एक पुरानी भाषा में आवाजें सुनाई देने लगी। आरव ने अपने बैग से कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अचानक एक दरवाजा खुला और उसमें से धुंध की एक लहर निकली। दोनों ने देखा कि धुंध के बीच कुछ आकृतियां चल रही थीं। वे इंसानों जैसी दिख रही थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं और उनकी गति अजीब थी। नियति ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? आवाज आई, हम वे हैं जिन्होंने समय को चुनौती दी थी, और अब तुम भी हमारे साथ फंस चुके हो। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, गुफा का रास्ता गायब हो चुका था। वे दोनों अब उस भूल भुलैया का हिस्सा बन चुके थे, जहां समय का कोई मतलब नहीं था और हर दरवाजा केवल अंधकार की ओर ले जाता था। गांव वाले आज भी कहते हैं कि गुफा के पास जाने पर आरव और नियति की फुसफुसाहटें सुन। गुफा के अंदर फंसे आरव और नियति ने महसूस किया कि हर दरवाजे के पीछे केवल अंधकार और अनजानी आवाजें थीं। उनकी चीखें अब गुफा की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं, जैसे कोई उनके दर्द का मजाक उड़ा रहा हो। कुछ देर तक भटकने के बाद उन्होंने दीवारों पर उभरे अजीब चिन्हों को गौर से देखना शुरू किया। नियति को याद आया कि उसने एक प्राचीन किताब में ऐसे ही चिन्ह देखे थे। वह घबराहट के बीच बोली, आरव, ये चिन्ह कोई इशारा कर रहे हैं। हमें इन्हें समझने की कोशिश करनी होगी। आरव ने दीवार पर एक चिन्ह को छुआ। जैसे ही उसकी उंगली चिन्ह पर पड़ी, एक तेज रोशनी फैली और दोनों अचानक एक और कमरे में पहुंच गए। ये कमरा बाकी कमरों से अलग था। यहाँ एक विशाल पत्थर की मेज पर एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी। नियति ने धीरे धीरे पुस्तक खोली। उसकी पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, इस भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, अपने सबसे गहरे डर का सामना करो। लेकिन याद रखो, डर को हराने में असफल हुए तो तुम हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाओगे। आवाज के खत्म होते ही कमरे की दीवारें गायब हो गईं और आरव और नियति को अलग अलग दिशाओं में खींच लिया गया। अब वे अपने अपने डर के सामने खड़े थे। आरव का डर। आरव ने खुद को एक अंधेरी नदी के किनारे खड़ा पाया। नदी में उसकी परछाई दिख रही थी, लेकिन वह अजीब थी। उसकी परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि वह डर से कांप रहा था। अचानक उसकी परछाई पानी से बाहर निकली और बोली, तुम हमेशा अपने डर से भागते रहे हो, लेकिन अब बचकर नहीं जा सकते। आरव का डर हमेशा असफलता का था। उसकी परछाई ने उसकी असफलताओं को एक एक करके दिखाना शुरू कर दिया। आरव ने खुद को कमजोर महसूस किया, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये सब मेरा ही मन है। अगर मैंने इन असफलताओं से सीखा है, तो ये डर भी मुझे हरा नहीं सकता। उसने साहस जुटाकर परछाई की ओर कदम बढ़ाया। परछाई धीरे धीरे गायब हो गई
और आरव एक बार फिर गुफा में लौट आया। नियति का डर। नियति ने खुद को एक पुराने घर में पाया। वहाँ एक लड़की उसे घूर रही थी। उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। नियति को याद आया कि बचपन में वह एक बार एक दोस्त को नहीं बचा पाई थी, जो एक दुर्घटना में मारा गया था। लड़की ने धीरे धीरे कहा, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? तुम्हारी गलती से मैं यहाँ हूँ। नियति का दिल भारी हो गया, लेकिन उसने साहस बटोरा और लड़की की ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने उस दिन तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं खुद एक बच्ची थी। अब मैं तुम्हें दोषी मानने के बजाय अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। लड़की मुस्कुराए और गायब हो गई। दोनों अपने अपने डर का सामना करने के बाद गुफा के मुख्य कक्ष में वापस आ गए। उनके सामने एक अंतिम दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, अब तुम स्वतंत्र हो, लेकिन याद रखो, जो बाहर गए वो इस रहस्य को कभी उजागर नहीं करेंगे। दरवाजा खुलते ही वे बाहर की दुनिया में वापस आ गए, लेकिन जब उन्होंने पलट कर देखा तो गुफा गायब हो चुकी थी। गांव में लौटने के बाद उन्होंने इस अनुभव को किसी से साझा नहीं किया, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमय चमक और समझदारी झलक रही। आरव और नियति गांव लौट तो आए, लेकिन उनके दिल और दिमाग पर गुफा का असर गहराई तक छा चुका था। दोनों ने तय किया कि वे इस घटना को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानेंगे और इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। रात के समय आरव को अक्सर अजीब सपने आने लगे। वो अपने सपने में गुफा के अंदर फिर से भटकता हुआ खुद को देखता। हर बार उसे लगता जैसे कोई उसकी परछाई को खींच रहा हो। वहीं नियति को अपनी परछाई से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। वो अक्सर आईने में देखती तो उसे अपनी परछाई की आंखें अजनबी और खाली नजर आती। एक नई घटना का आगमन। एक रात आरव और नियति के घरों में अजीब घटनाएं होने लगी। आरव की दीवार पर अचानक वही चिन्ह उभर आए जो उन्होंने गुफा में देखे थे। चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे और उसकी आंखों के सामने अजीब आकृतियां तैरने लगी। दूसरी तरफ नियति को अपने घर में वही फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वो घबराई हुई खिड़की के पास पहुंची तो देखा कि गुफा का रास्ता, जो गायब हो चुका था, अब वापस दिखाई दे रहा था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगले दिन दोनों ने मिलने का फैसला किया। जब वे एक दूसरे से मिले तो दोनों ने देखा कि उनके शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे थे, जैसे किसी ने आग से उन्हें जलाया हो। गुफा का बुलावा। आरव ने कहा, ये गुफा हमें वापस बुला रही है। हम इससे बच नहीं सकते। हमें इसके रहस्य को पूरी तरह समझना होगा। नियति ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दोनों ने गांव से दूर गुफा का रास्ता फिर से पकड़ा, लेकिन इस बार गुफा का प्रवेश द्वार पहले से भी अजीब लग रहा था। ये धीरे धीरे सांस लेती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे ये जिंदा हो। गुफा के अंदर कदम रखते ही उन्होंने महसूस किया कि समय धीमा हो गया है। इस बार दीवारों पर बने चिन्ह ज्यादा चमकीले और जिंदा लग रहे थे। फर्श पर बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम लौट आए हो, लेकिन अब ये तुम्हारा अंत नहीं, एक नई शुरुआत होगी। अचानक गुफा में से एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने मेरे नियम तोड़े थे, अब तुम मेरे खेल का हिस्सा हो। ये गुफा अब तुम्हारा घर है। गुफा की दीवारें बंद होने लगी और हवा भारी हो गई। आरव और नियति ने महसूस किया कि उनके शरीर स्थिर हो रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि भाग सके, लेकिन उनके पैर जमीन से चिपक गए। दीवारों से निकलती परछाइयां उनके चारों ओर घूमने लगी। खेल की शुरुआत। गूंजती हुई आवाज ने कहा, ये खेल तुम्हारे साहस और आत्मा की परीक्षा है। अगर तुम हार गए तो तुम हमेशा के लिए मेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें ये रहस्य कभी नहीं बताने की कसम खानी होगी। अचानक चारों ओर से काले दरवाजे उभर आए। हर दरवाजे पर अलग अलग प्रतीक बने थे। गुफा की आवाज ने कहा, एक दरवाजा तुम्हें मुक्ति देगा और बाकी तुम्हें मेरे साथ बांध दे। आरव और नियति के सामने अंधेरे में चमकते दरवाजे रहस्यमय तरीके से गूंजते प्रतीत हो रहे थे।
चारों ओर गहराती खामोशी ने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दी थीं। हर दरवाजे पर एक अलग चिन्ह था, एक पर जलती हुई लौ, दूसरे पर एक नदी का प्रतीक, तीसरे पर एक खुली आंख और चौथे पर एक दरारों से भरा पत्थर। गुफा की गूंजती आवाज ने चेतावनी दी, चुनौती सरल है लेकिन दिमाग में उलझन डालने वाली। हर दरवाजा तुम्हारे भीतर के किसी हिस्से का प्रतीक है। सही दरवाजा तुम्हें मुक्ति देगा, बाकी तुम्हें अपने भीतर संभालेंगे। पहली चुनौती। आरव ने ध्यान से देखा और दरवाजों के चिन्हों पर विचार करने लगा। नियति ने धीमी आवाज में कहा, ये प्रतीक हमारी आत्मा और भावनाओं से जुड़े हैं। हमें अपने डर और कमजोरियों को पहचानना होगा। आरव ने सबसे पहले जलती हुई लौ वाले दरवाजे की ओर देखा। उसे अपने भीतर एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसने कहा, शायद यह मेरे गुस्से और असुरक्षा का प्रतीक है। अगर मैंने इसे चुना और अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो मैं हार जाऊंगा। नियति ने सहमति जताई और तीसरे दरवाजे, खुली आंख वाले चिन्ह की ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि ये दरवाजा उसकी आत्मा की सच्चाई और उसके पुराने डर का प्रतीक है। उसने धीरे से कहा, यह मेरी परीक्षा है। यह मेरी आत्मा को चुनौती देगा। समय समाप्त हो रहा है। जैसे ही उन्होंने चर्चा शुरू की, दीवारों से अजीब परछाइयां निकलने लगीं। ये परछाइयां किसी मानव आकृति की थीं, लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। ये धीरे धीरे दोनों के पास आने लगी। गुफा की आवाज गूंजी, तुम्हारे पास अब केवल 1 मिनट है। अगर तुमने फैसला नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने भीतर खींच लूंगा। आरव ने तेजी से निर्णय लिया। उसने दरवाजों की ओर देखा और नदी वाले दरवाजे की ओर इशारा किया। नदी बहती रहती है, चाहे कितनी भी रुकावट आए। शायद यही सही दरवाजा है। ये प्रतीक है धैर्य और बहाव का। नियति ने भी एक गहरी सांस ली और पत्थर वाले दरवाजे की ओर इशारा किया। उसने कहा, पत्थर मजबूत और स्थिर होता है। मैं हमेशा डगमगाई हूँ, शायद यही मेरे अंदर संतुलन लाएगा। दरवाजे का चुनाव। आरव और नियति ने अपने अपने दरवाजे खोले। दोनों दरवाजों के पीछे तेज चमकदार रोशनी थी। जैसे ही वे अंदर गए, चारों ओर से एक भयानक गूंज आई और गुफा थरथराने लगी। आरव की चुनौती। आरव ने खुद को एक तेज बहती नदी के किनारे पाया। नदी इतनी प्रचंड थी कि वह इसे पार करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। अचानक नदी के बीचों बीच उसने अपने बचपन के सपनों और असफलताओं को तैरते हुए देखा। वे उसे चिल्ला रहे थे, तुमने हमेशा हार मान ली, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं। आरव ने अपने डर को स्वीकार करते हुए खुद से कहा, मैं बहाव को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं इसके साथ बह सकता हूँ। यही मेरी ताकत है। उसने हिम्मत जुटाई और नदी में कूद गया। बहते हुए उसने महसूस किया कि डर उसे डुबोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे पार करवा दिया। नियति की चुनौती। नियति ने खुद को एक बंजर मैदान में पाया, जहां चारों ओर दरारें थीं। हर दरार से आवाजें निकल रही थीं, तुम कमजोर हो, तुमने हमेशा अपने डर को जीतने दिया, तुम स्थिर नहीं हो सकती। नियति ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मैं कमजोर हूँ, लेकिन मेरी कमजोरी ही मेरी ताकत बन सकती है। मैं हर बार टूटी हूँ, लेकिन फिर से खड़ी हुई हूँ। यही मेरा संतुलन है। उसने उन दरारों को भरने के लिए अपने विश्वास और साहस का उपयोग किया। जैसे ही दरारें गायब हुई, मैदान पर हरियाली छा गई। अंतिम निर्णय। दोनों ने अपनी अपनी चुनौतियां पार कर ली और एक बार फिर गुफा के मुख्य कक्ष में पहुंचे। इस बार गुफा की आवाज और अधिक गंभीर और गूंजदार थी। तुमने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बनाया। अब तुम मुक्ति के योग्य हो, लेकिन याद रखना, ये रहस्य कभी किसी को मत बताना, वरना तुम फिर से इसी भूल भुलैया का हिस्सा बन जाओगे। गुफा की दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगी और वे दोनों खुद को गांव के तालाब के किनारे खड़ा हुआ पाए। आसमान साफ था और गुफा का कोई निशान नहीं था। आरव और नियति ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी।
दोनों जानते थे कि वे एक ऐसी सच्चाई लेकर लौटे हैं जिसे दुनिया कभी नहीं जान पाएगी। लेकिन गुफा की चुनौती ने उन्हें बदल दिया था। अब वे पहले जैसे नहीं रहे।